अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर मियांवाली में, जहां पर हम 6 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जनाबे वाला ये जो सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पर हाइब्रिड सिस्टम है, लेकिन इसको हम बतौर ऑफ ग्रिड सिस्टम यूज़ करेंगे। फ्यूचर में कभी इसके साथ नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो करके उसके बाद नेट मीटरिंग इसके साथ इनेबल कर दी जाएगी, तो ये सिस्टम हमारा जो है वो ग्रिड फीडिंग भी करना शुरू कर देगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर कच्ची छतें हैं, जैसे कि अभी जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो ये कच्ची छत है, जिसको आयरन गार्डर, टी आयरन और मिट्टी के जो बने हुए चौके होते हैं इसकी मदद से यहाँ पर बनाया गया है। इसके ऊपर हमने ये सिस्टम, जितने भी हमारे पैनल हैं, इसको हमने यहाँ पर माउंट किया है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं, आपके घर की जो छत है वो कच्ची है और आप उसके ऊपर पैनल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो पैनल हैं वो रावल बोल्ट के बगैर बहुत मजबूती के साथ छत के ऊपर माउंट हो जाए और आंधियों का जो असर है उसके ऊपर ना हो, कच्ची छत के ऊपर पैनल लगाना 6 किलोवाट का जो हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज इस्तेमाल होती हैं, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। तो जनाब, ये जो 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है, इसमें हमने सोलर मैक्स कंपनी का डुअल PV 9000 सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, जो कि 6 किलोवाट की कैटेगरी में 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल को सपोर्ट करते हुए मार्केट में IP65 रेटिंग के साथ लॉन्च किया गया है। और इसके साथ हमने बैकअप के लिए पायलेंटेक कंपनी की UP5000 बैटरी का इस्तेमाल किया है, जो कि एक लिथियम बैटरी है और ये 4650 लाइफ साइकिल के साथ आती है। 48 वोल्ट 100 एम्पेयर आवर का बैटरी बैंक है। और सिस्टम में हमने सोलर पैनल जो हैं वो लोंजी कंपनी के 575 वाट के सोलर पैनल इस्तेमाल किए हैं, जो कि हाइमो 6 टेक्नोलॉजी में फॉल करते हैं। और इन टोटल पैनल की जो PV कैपेसिटी बनती है ये 5750 वाट जो है वो टोटल PV कैपेसिटी है। यानी जनाब, ये जो हमारा 6 किलोवाट का सिस्टम है, हम इसके साथ 9 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसके साथ अभी 5.7 किलोवाट के पैनल इंस्टॉल किए हैं। फ्यूचर में इसके साथ एक्सटेंशन करके इन पैनल्स को बढ़ाकर 9 किलोवाट तक की रेंज तक पहुंचाया जा सकता है। सबसे पहले जनाब पैनल के बारे में बात करते हैं। टोटल इनकी जो क्वांटिटी है वो 10 है। 9 पैनल्स को हमने 3 L3 स्टैंड के ऊपर यहाँ पर माउंट किया है और एक सिंगल पैनल को हमने यहाँ पर L2 स्टैंड के ऊपर यहाँ पर माउंट कर दिया है। फ्यूचर में इसके साथ एक और पैनल लगाया जा सकता है। तमाम के तमाम जो पैनल हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग है 6 mm प्योर कॉपर टेंट कोटेड वायर की मदद से हमने इनकी सप्लाई को इन्वर्टर तक पहुंचा दिया है। लेकिन कच्ची छत होने की वजह से हमने यहाँ पर ड्रिलिंग नहीं की, लेकिन हमने जो टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल की है वो आप देख सकते हैं कि इनकी जितनी भी पैनल की लेग्स हैं यहाँ पर इसके ऊपर मुकम्मल कंक्रीट के जो बीम हैं वो बना दिए गए हैं। इसके अंदर बाकायदा तौर पर सरिया डाला गया है। इसकी बैक लेग आपस में सारी जुड़ी हुई हैं, मिडिल लेग्स में भी कंक्रीट है और इसकी फ्रंट लेग्स के ऊपर भी एक कंक्रीट बीम जो है वो डाल दिया गया है। तमाम जो पैनल हैं आपस में एक बीम के साथ यकजान हो चुके हैं। और ये जो पैनल हैं हमने यहाँ पर बाकायदा इनके अंदर गैप रखा है ताकि हवा का जो प्रेशर है वो कम से कम इसके ऊपर हिट करे। और ये जो बीम है ये यकजान होने का ये फ़ायदा ये होता है कि हवा का जो प्रेशर होगा वो जब इस पैनल के ऊपर पड़ेगा तो यकजान होने की वजह से ये स्टैंड है ये अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे। यहाँ पर आप इसकी लेग के ऊपर अलग अलग ब्लॉक भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो बीम वाली टेक्निक है ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो बीम है इसकी जो साइड है इसको बाउंड्री वाल के साथ अटैच कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वजन इन बाउंड्री वाल्स के ऊपर आ सके। तो खुदा ना खास्ता अगर ये छत नीचे की तरफ बैठ जाता है तो उस केस में भी ये होगा कि जितना भी वजन होगा वो बीम के ऊपर होगा और बीम जो है वो उसका वजन दीवार के ऊपर मौजूद है, तो इस तरह कम से कम नुकसान होने के चांसेस हैं। इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले हम इन्वर्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने सोलर मैक्स कंपनी का डुअल PV 9000 इन्वर्टर है यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। प्रोडक्शन इसकी जारी है। यहाँ पर ये इन्वर्टर ऑन हालत में है। घर का लोड जो है वो चल रहा है, लेकिन किसी किस्म का आपको शोर यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा होगा। उसकी वजह ये है कि ये जो इन्वर्टर है ये IP65 रेटिंग में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा शीट में भी ये मेंशन है। तो IP65 इन्वर्टर जो होते हैं उनमें शोर वगैरह नहीं होता, क्योंकि उनमें फैंस वगैरह नहीं होते। यहाँ पर आप देखें तो कूलिंग के लिए हैवी किस्म के हीट सिंक इसमें दिए गए हैं। अगर इसके अंदर फैंस वगैरह होते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शोर होता। और IP65 जो इन्वर्टर होते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील्ड पैक होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो हवा की इन आउट है वो नहीं होती। तो उसका ये फायदा होता है कि उनके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाती। उसके अंदर फैंस होंगे तो एक साइड पे उसकी फिल्टर होता है, दूसरी तरफ उसकी फैन लगा होता है, तो हवा की जो क्रॉसिंग है वो फिल्टर टू फैन होती रहती है। कुछ ना कुछ डस्ट जो है वो फिर भी इन्वर्टर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके ऊपर डस्ट की तह बन जाती है। फिर वो कंपोनेंट्स गर्म होते हैं और वो खराब हो जाते हैं। तो इस तरह इन्वर्टर की जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब होती है। मजीद ये कि इन्वर्टर आपका खराब भी हो सकता है। और इसके अलावा ये जो IP65 रेटिंग में इन्वर्टर होते हैं इसके साथ आपको जो है वो वाईफाई भी मिल जाता है, प्लस इसके साथ आप जनरेटर भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जो जनरेटर वाली पोर्ट है इसको हैवी लोड के पोर्शन के लिए इस्तेमाल कर लें। आपको बजट इजाजत देता है तो आप कोशिश करें कि आप जो है वो IP21 की निस्बत IP65 का इंतखाब करें। ये जो हमारा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग DB बॉक्स है इसके बारे में आपको बता दूं तो यहाँ पर हमने इंडिकेशन लाइट्स वगैरह दी हैं, जिसके ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रिड की इंडिकेशन है, यानी कि वापडा की जो सप्लाई आ रही है उसके वोल्टेज यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो पावर सोलर सिस्टम से जनरेट हो रही है उसकी इंडिकेशन यहाँ पर मौजूद है। हमारा जो पैटर्न है उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का इस्तेमाल किया है। सोलर पैनल से आने वाली जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर DC ब्रेकर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारे जो पैनल है उनकी क्वांटिटी मैंने जैसे आपको बताया कि 10 है, तो तमाम को सीरीज में लगाकर हमने एक स्ट्रिंग बनाई है, तो हमने यहाँ पर एक DC ब्रेकर
इंस्टॉल किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक SPD का भी इस्तेमाल किया है जो कि वापडा से आने वाली सर्ज को कंट्रोल करती है, उसको ग्राउंड कर देती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SPD के साथ हमने अर्थ वायर जो है वो भी अटैच कर दी है। इन्वर्टर की ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डबल पोल ब्रेकर का इस्तेमाल किया है, साथ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस हमने लगा दी है जो कि लोअर वोल्टेज और हाई वोल्टेज के ऊपर काम करती है। तो ये डिवाइस इस्तेमाल करके आप इन्वर्टर को हाई और लो वोल्टेज की वजह से जो उसमें खराबी आती है उससे बचा सकते हैं। यहाँ पर आउटपुट के जो 2 ब्रेकर हैं हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो इसमें 2 तरह की आउटपुट होती है, एक हैवी लोड की आउटपुट होती है और एक लाइट लोड की आउटपुट होती है। तो डुअल आउटपुट की वजह से यहाँ पर डुअल ब्रेकर भी हमने आउटपुट का यहाँ पर डाल दिया है। एक हैवी लोड का ब्रेकर है और एक लाइट लोड का ब्रेकर है। मजीद इसके अलावा यहाँ पर 2 चेंज ओवर भी हैं, एक लाइट लोड का और हैवी लोड का चेंज ओवर है। चेंज ओवर का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता किसी वक्त ये इन्वर्टर बंद हो जाता है, ओवरलोड होता है, दोबारा रिस्टार्ट नहीं होता और आपका लोड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस केस में आप ये करते हैं कि तमाम की तमाम वायर्स को डीबी बॉक्स से उतार कर दोबारा जो है वापडा के साथ नहीं लगाते, बल्कि इस चेंज ओवर को सिर्फ और सिर्फ आपने सोलर से वापडा की तरफ शिफ्ट करते हैं तो तमाम लोड आपका वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस चेंज ओवर का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये मकसद है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इसको शिफ्ट करें तो आपका लोड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। मजीद आपको बताता चलूँ कि ये जो सिस्टम है इसको हम सिर्फ ऑफ ग्रिड के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसको ऑन ग्रिड के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैकअप के लिए हमने इसके साथ एक बैटरी इस्तेमाल की है जो कि पाइलेंटेक कंपनी की UP 5000 बैटरी है, लिथियम बैटरी है और ये 4650 लाइफ साइकिल के साथ आती है। इसके ऊपर आप मैक्सिमम 4000 वाट तक का लोड जो है वो डाल सकते हैं। एक लाइफ साइकिल का ये मतलब होता है कि आप इस बैटरी को अगर दिन में एक बार इस्तेमाल करते हैं तो ये 4650 मरतबा इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये बैटरी अपनी लाइफ पूरे करते करते तकरीबन 12 से 13 साल जो है वो लगा देगी। इसी तरह अगर आप इसके साइकिल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस तरह इसकी बैटरी की लाइफ जो है वो मजीद इसकी निस्बत कम हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ भी याद रखें कि ये जो लाइफ साइकिल यूज़ करने की बात हो रही है ये 100% यूज़ करने की बात हो रही है। अगर आप इसको 50% डिस्चार्ज करते हैं और फिर चार्ज करते हैं तो ये मुकम्मल लाइफ साइकिल नहीं बनता, ये उसका हाफ साइकिल होता है। बैटरी की जो लाइफ है वो आपके यूजेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं और उसकी लाइफ को किस तरह बरकरार रखते हैं। इसके अलावा ये बता दूं कि ये जो बैटरी है ये मेंटेनेंस फ्री होती है, इसमें किसी किस्म की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। और मजीद ये जो बैटरी है लेड एसिड बैटरी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा मजबूत, इंटेलिजेंट और का जो साइज़ है ये भी कम होता है। कॉस्ट की बात की जाए तो ये जो बैटरी है ये सादी बैटरी की निस्बत डबल रेट्स का है, लेकिन इसकी लाइफ डबल होने की वजह से इसकी जो कास्ट है वो नेगलेक्ट की जाती है। तो जनाब जितनी भी वायरिंग थी इसको हमने 60x60 की पॉपुलर डक्ट में ड्रेस अप करके यहाँ पर इस सिस्टम के साथ अटैच कर दिया है। तो वायर का जाल आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। ये जो तमाम प्रोसेस है सिस्टम की खूबसूरती में इजाफा करता है। सिस्टम इंस्टॉल करें या घर पे सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि किसी किस्म की वायर्स का जाल आपको नजर ना आए और ये देखने भी खूबसूरत लगता है और ये रिस्क फ्री भी हो जाता है। तो बात करते हैं जनाब इस टोटल सिस्टम के ऊपर आने वाली कास्ट के बारे में। तो सोलर मैक्स का 6 किलोवाट का इन्वर्टर, फिर इसके साथ पाइलेंटेक की बैटरी और फिर इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज, फिर उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस, तमाम चीज़ें मिलाकर जुलाई 2023 में ये जो सिस्टम है इसके ऊपर तकरीबन 17 लाख के करीब जो है वो कास्ट आई है। तो जनाबे वाला ये थी 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको इन्वर्टर के बारे में, उसकी बैटरी के बारे में और इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज से लेकर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन और कच्चे छत के ऊपर लगाने का जो तरीकाकार है इसके बारे में तमाम डिटेल आप तक पहुंचा दी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।